अगर भगवान इस दुनिया में है तो भगवान से एक सवाल है कि इस समय पे इस दुनिया में जाने कितनी जातियाँ कितने धर्म निवास करते हैं। तो मैं कह रहा मेरा कहने का अर्थ यह है कि इस समय पे जाने कितने हैं जो आपस में लड़ झगड़ कर, और भगवान को तो पता होगा कि आगे चलकर मैं एक इंसान बना रहा हूँ, आगे चलकर ये धर्म बनाएगा और जाने क्या क्या करेगा, और पूजा पाठ जाने क्या क्या करेगा। तो इस वजह से जो जो धर्म अलग अलग होंगे तो वो उनके लिए पहले से ये प्रावधान कर देता कि जो जो समाज अलग अलग होगा तो उसके लिए वो पहले से ही, जैसे कितने सारे हमारे दुनिया में ग्रह मौजूद हैं, तो लाखों करोड़ों ग्रह हैं, तो उनके लिए अलग अलग ग्रह मतलब उनको अलॉट कर दिया जाता है, उनके लिए स्पेशल कर दिया जाता है कि ये तुम्हारा ग्रह है, ये तुम्हारा ग्रह है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि एक महिला हमेशा ही जब चार या 10 तरह की दालें होती हैं घर पे, अनाज वगैरह होता है, उनके लिए स्पेशल अलग अलग डिब्बे बनाए जाते हैं। जबकि भगवान इन धर्मों के लिए या कुछ भी, जो अगर भगवान ने एक धर्म बनाया होगा उस समय पे, तो जो आज के समय पे अलग अलग धर्म हो गए, तो उसे जब पहले से पता था कि आगे चलकर ये अलग अलग होंगे, तो इनके लिए अलग अलग ग्रह क्यों नहीं प्रावधान किए गए, उनके अलग अलग ग्रह क्यों नहीं प्रदान किए गए। तो मैं समझता हूँ कि भगवान उस समय पे जो नहीं सोच पाया, उस समय पे आज के समय पे कोई भी महिला जो किचन में काम करती है और उसके पास 4-5 तरह की दालें होंगी, तो वो उनके लिए अलग अलग डिब्बा बनाती है। भगवान की तरह ऐसे नहीं कि वो एक ही सभी दालों को एक उसमें भर देगी, तो सीधी तरह से उन दालों का कोई स्वाद नहीं रहेगा। स्पेशल कोई दाल बनाना चाहेगी तो उसके लिए उसे बहुत जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद।